कर रहा हूँ, मैं तो प्रशासन अधिकारी हूँ। आपसे निवेदन है कि 2 डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए, बाकी आप आपके हिसाब से जो व्यवस्था करो। बाकी अब परमानेंट पोस्टिंग में जब पोस्टिंग आपके ऑर्डर्स खुलेंगे, ट्रांसफर बैंक खुलेंगे तभी। ये तो सरकारी बातें सर चलती रहेगी, न जनता भटकती रहेगी, न कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वो हम आपके लगा देंगे। जो आप स्पेशलिस्ट कह रहे हैं वो भी जब टीजी से आएंगे तो हम ये रिक्वेस्ट कर लेंगे कि जो आप स्पेशल भी कह सकते हैं, कलेक्टर मैडम को कह सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर सकते हैं, स्पेशल जियो निकाल सकते हैं। जियो से डायरेक्ट डॉक्टर आते हैं, उसको कुछ भी करके जियो अगर हाथ में है तो उनको ज्वाइन करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत समझता हूँ सर, ज़्यादा नहीं समझता हूँ। एक ऑर्थोपेडिक तो सब निम्बाड़ा से आ सकते हैं। ठीक है वो पेंशनरों के भी एक बार लिखने में आनाकानी होती है। बोले तो मैं बोलूँ था काट दो अभी जैसे निम्बाड़ा में 1-2 एक्स्ट्रा है डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर है, 3 डॉक्टर है। छोटी साइड की हमारे विधायक साहब भी छोटी साइड की जनता का अगर भला चाहते हैं तो आप प्रशासनिक लोग और जनप्रतिनिधि विधायक साहब दोनों मिलके बातचीत कर लो। हम उनको बता रहे हैं कि 3 डॉक्टर है, 1 दे दो, 2 तुम्हारे। जनता की बात होती है, जनता की बात करो, मेडिकल की हॉस्पिटल की बात। हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते हैं साहब, आप आए हमसे पूछने, तो मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो हमारी विधानसभा है निम्बाड़ा, तो वहाँ है श्री चंद जी कृपलानी साहब मंत्री महोदय पूर्व, तो उनको बोल। हाँ आप बोलो, इसमें प्रस्ताव क्या करना है कि अगर एक MLA अगर बोलता है कि मेरे क्षेत्र ही है, छोटी साइड जनता तो मेरी है, मेरे अंता की तो बात पहले उन्होंने कर ली, अब यहाँ की बात हो जाए तुरंत कर दो। अरे उनके किसी नेता का ट्रांसफर मत हो देगा तुरंत, वो 3 है जो 3 के 2 ही रह जाए, 2 मिनट में ट्रांसफर हो। वो बात नहीं, मैं तो आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है मेरे, तो नहीं आप आए सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ मेरे। तो अब आप जो हम बताना चाह रहे हैं, आप हमारा कर रहे हैं, हम भी आपका सम्मान ही करते हैं, है ना। और आप जनता के लिए कर रहे हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि आपकी भी तबीयत खराब नहीं हो। मेरे को ईश्वर ने कह रखा है कि जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तब तक सर को नहीं दूंगा। जब कोविड था, ये डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब है, निस्वार्थ बिना भेदभाव, जो जिनके परिजन होते थे ना, वो यूं बाहर से टिफिन देते थे, मैं उनको खाना खिलाता था, बाथरूम कराता था, डेड बॉडी हो जाती, PP किट पहन के खुद डेड बॉडी पैक करने जाता था। 6 अंतिम संस्कार मैंने करवा दिए और उन लोगों को 75 लाख रुपए का निस्वार्थ मुआवजा दिलाया है मैंने। कोई ये नहीं कहता। नहीं होगी सर, मेरी जनता मेरे साथ आ रही है, बराबर न कह रही है। ये आ रहे हैं तो मेरे में हिम्मत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं आते तो अकेले बैठ जाते तो फिर भी मैं कह देता यार किसके लिए लड़ रहा हूँ। अब ये खुद आ रहे हैं, इनके तकलीफ है, दुख दर्द है, ये अभी ये भाई साहब इनके ये हुआ। मैंने आपसे निवेदन 3 महीने पहले कर दिया था, निवेदन किया था कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर डॉक्टर महीने 15 दिन में नहीं आए तो मैं आमरण अनशन करूँगा, तो मैंने आमरण अनशन कर दिया है। और सोशल मीडिया बाकायदा मैंने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, आपको, कलेक्टर मैडम को, सबको लिखने दिया है। मैं ऐसे ही तो नहीं बैठ गया हूँ। जब बहुत ज़्यादा हो गई, जनता परेशान हो रही है यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूँगा? जनता के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ? आप जो चाह रहे हैं कि जो आपके ऑर्थोपेडिक में जो भी स्पेशलिस्ट जो आप एक दो, मैं आपको यूँ नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे कि CSC थी, CSC में 24 पोस्ट है। अब मैं सरकार की नाकामी भी गिना रहा हूँ क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। सरकार की नाकामी ये है कि जब CSC में 24 डॉक्टरों की पोस्ट थी तो उप जिला चिकित्सालय में कितनी पोस्ट है? तो चलो आपने कागजों में वाहवाही लूटने के लिए तो कर दिया उप जिला चिकित्सालय, वो और उतनी पोस्ट और उतने डॉक्टर नहीं है। मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ कि आप वो केवल ले आओ, कम से कम अभी डॉक्टर हमारे 5 वर्तमान में है। ये 2 डॉक्टर आप लाए हो एडजस्टमेंट करके, वो एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। कम से कम मेरे को 5 नहीं 2 डॉक्टर तो ले आओ, जो जिससे एक तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो जाए और एक और अपने सर्जन डॉक्टर हो जाए। मेन यही है समस्या। हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जो आपके यहाँ के CI साहब है, वो भी देखते हैं मेरे को कि कोई भी दुर्घटना होती है NH पर, ठीक है, मैंने डीप फ्रीज के लिए कितनी बार यहाँ प्रशासन को बोल दिया है। मैं बर्फ के टुकड़े ला के, हमारे दुर्गा भाई लालवानी जो एक समाज सेवी है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के नेता है, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देते हैं। बर्फ वो देते हैं, टुकड़े मैं तोड़ता हूँ और डेड बॉडियों को हम करते हैं। तो क्या ये प्रशासन के पास इतना ही पैसा नहीं है कि इतना सा बजट पास हो जाए? भ्रष्टाचार कितना हो रहा है?
उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। एक मानव की देह बहुत बड़ी चीज होती है और लास्ट यही चीज है सर। आप समझदार और बड़े व्यक्ति हो, आप जब पढ़े होंगे तभी तो इतने बड़े पोस्ट पे और आपके माता पिता का ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया और आपकी भावना थी तब आप ये बने हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देह के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हो रहा है इस हॉस्पिटल में। पेट बॉडी फ्रीजर की जो आप बात कर रहे हाँ। हैं उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव आज बना दिया है। तो क्या इतने टाइम से इनको पता नहीं था कि मैं बर्फ के टुकड़े फोड़ रहा हूँ, ला रहा हूँ? ये अनशन करने के बाद ही क्यों आदमी के अंदर मानवता कोई है ही नहीं कि मर गई सबके? हर चीज जो है वो सारी जो है अरे नजर जो दिखता है वो तो दिखता है ना। मैंने कितनी बार बोल दिया कि डेड बॉडी में लाता हूँ, यहाँ रखता हूँ। कोविड में से जो कह ही रहा हूँ मैं, तो अभी तक कुछ नहीं, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब आप हम जो कर सकते हैं जो हमारे ये आपके हाथ में है ना सर। कितना बजट आता है 2 डेड बॉडी का? 1.5-2 लाख रुपए बजट कितना आता है हॉस्पिटलों में? ये चीजें कौन बताएगा? प्रस्ताव हमने भिजवा रखा है डेड बॉडी फ्रीजर के लिए, तो ये आप भिजवा देंगे वहाँ से लेके आ जाओ। डॉक्टर्स हम आप जो कह रहे हैं वो अभी हमने सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी कमी चल रही है तो हमने लगा दी है। जैसे पीजी वाले डॉक्टर्स आ जाएंगे तो ग्रामीण वाले सर मेरी बात सुनो, पीजी वाले का 10 दिन 1 महीना 6 महीना रिजल्ट नहीं आता है, कुछ हो जाता है। मैं 6 महीने के लिए जनता को वो नहीं कर रिजल्ट आ चुका है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको यूं नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रशासन पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ कि मेरे 5-7 डॉक्टर लाज चाहिए। मेरे को हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक और सर्जन डॉक्टर, 2 डॉक्टर यहाँ चाहिए जिससे जनता को वो सुविधा मिल जाए। उसके बाद जैसे जैसे उप जिला चिकित्सालय बन रहा है या शिफ्ट कर रहे हो, धीरे धीरे ले आना डॉक्टर। 2 डॉक्टर तो आपको लाना ही पड़ेगा। मैं एडजस्टमेंट से मानने वाला नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र कारुंडा के जो डॉक्टर साहब है वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ये एक और जो डॉक्टर साहब है वो भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। तो वो जनता तो वही भटकेगी, वहाँ पे भी परेशान होगी और फिर यहाँ पे भी परेशान होगी। हम चाह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ एक्सरे मशीन है, सब कुछ है, तो हमारे यहाँ पोस्ट भी है हड्डी विशेषज्ञ की, तो वो चाहिए मेरे को। और सेकंड मेरे को एक डॉक्टर की और चाहिए व्यवस्था। मुख्य समस्या जो है वो आपकी डॉक्टर्स की डॉक्टर्स और पेंशनर्स समाज की मुख्य समस्या है कि 60 साल से ऊपर के जो पेंशनर होते हैं वो घर से चल के हॉस्पिटल आते हैं दवाई के लिए। उसके बाद उनको जांच करवाने जाना पड़ता है हॉस्पिटल से दूर और वापस अगले दिन उनको आना पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 2 राजस्थान हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना सर, इसका मेरा कारण आप मेरी बात सुनिए। जब निम्बाड़ा में डॉक्टर पर्ची लिख रहा है छोटी साइड के पेंशनर की, दवाई यहाँ से ले रहा है। जब भिंडर में मैंने भेजा तो वहाँ डॉक्टर लिख रहा है और यहाँ दवाई मिल रही है। तो छोटी साइड के पेंशनर समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से हर बात से सहमत हूँ। एक तो अपने यहाँ पे जो था पहले 6 डॉक्टर्स थे। जब एक बार पहले मैं यहाँ पे इसी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आया था, उस टाइम ये था कि डॉक्टर्स की कमी, तो हमने कारुंडा से एक डॉक्टर को। सर मेरी बात, मैं आपकी बात से फिर सहमत हूँ। उसके बाद एक डॉक्टर जो हमारा एनेस्थीसिया के जो थे, जिनका प्रतापगढ़ में लगा रखा था, उनका हमने ऑर्डर कैंसिल करा के आज उन्होंने ज्वाइन कर दिया। एक डॉक्टर और हमने आज देवाग माता से जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ लगा दिया। 3 डॉक्टर्स अभी नए और लग चुके हैं, है ना? हाँ, 3 साल लग गए। एक कारुंडा वाले, एक एनेस्थीसिया वाले और एक देवाग माता, ये 3 डॉक्टर्स आ गए। तो अब टोटल कितने डॉक्टर हो गए? 8 डॉक्टर्स जो हैं वो अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आज ज्वाइन कर दिया। अब मेरी बात सुनो आप एक बार मेरे हाँ, सुन ले, फिर बिल्कुल, आपके सारे हम आपके हम बात करेंगे। आपने जो भी कहा है वो तो एक तो 8 डॉक्टर्स ये हो गए। आपकी जो मुख्य समस्या थी डॉक्टर्स की कमी है वो है। दूसरा ये था कि जो पेंशनर्स का और आप RGHS वाला मैं बताया था कि इसमें हमारे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं है। यहाँ से कोई जाँच चली थी छोटी साड़ी CHC की, वहाँ से कुछ निर्देश आए थे कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वही उसमें लिखेंगे, जिसके समझ में आया था। बट अभी भी हमने डॉक्टर साहब से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि हम जांच करके हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि OPD भी पूरी उधर शिफ्ट हो चुकी है, तो अब ऐसा नहीं आएगा कि आपको यहाँ जाना है फिर वापस वहाँ जाना है वापस यहाँ आना है। OPD भी अब उस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई तो वहीं पे हो जाएगा, टेस्टिंग भी आपकी वहीं हो जाएगी, हाथों हाथ हो जाएगी। तो उसमें अब आपको वो नहीं है कि आपको अगले दिन आना है या वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा जो आपने और क्या डिमांड बताई थी आपकी? सोनोग्राफी मशीन की। सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी पूरा हो गया, तो वो 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगा, मंडे से शुरू हो जाएगा। तो सोनोग्राफी मशीन भी आपका शुरू हो जाएगी।
हम भी ये चाह रहे हैं कि जितने हम यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो दिला सकें। अब हम हर एक स्पेशलिस्ट जो हैं, हर एक आप जो चाह रहे हैं कि हर एक अपने अलग अलग स्ट्रीम के स्पेशलिस्ट हैं, वो सभी को जितनी हम अभी व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी जो है वो हम प्रस्ताव यहाँ से बना के भिजवा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ पीजी कॉलेज के भी जो पीजी करके कंप्लीट करके आए हैं, उन डॉक्टर्स की भी अभी होनी है यहाँ पे जो लगेंगे, तो उनमें से जो भी स्पेशलिस्ट होंगे, जो आप हमें डिमांड भेज रहे हैं वो हम वहाँ पे भी भेज देंगे। उनमें से जो स्पेशलिस्ट है वो यहाँ लगा सकते हैं। अब तुरंत के तुरंत हाथों हाथ हम सारे स्पेशलिस्ट को अभी लगा नहीं सकते। आप प्रैक्टिकली बात आप मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सर। मैं जनता को गुमराह ना तो करना चाहता हूँ, ना सोशल मीडिया, ना अखबारबाजी। मैं आम जनता की सेवा के लिए डॉक्टर, और मैं दरअसल की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब आप कह रहे हो कि पहले डॉक्टर कितने बता रहे हो, अभी आपके मुंह से बोल रहे हो 6 डॉक्टर ही थे। ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये भी डॉक्टर साहब खड़े हैं, यहाँ 9 डॉक्टरों की पोस्टिंग। नाम बताऊँ? विजय जी गर्ग, संजय जी गुप्ता, शिवनारायण जी पाटीदार, अपने अमित जी शर्मा 4, उसके बाद अपने सुरेंद्र जी चौधरी 5, उसके बाद अपने तेजपाल जी कटावा 6, उसके बाद प्रियंका माली 7, उसके बाद मैं आपको नाम बताता हूँ सुरेश जी गुप्ता 8, उसके बाद फिर एक और नाम बताता हूँ डॉक्टर का अपने अशोक जी सुतार। 9 डॉक्टर थे। वर्तमान में कितने हैं? 5 डॉक्टर। अब आप जो 2 डॉक्टर की कह रहे हो, छोटी सारीडी ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है, जहाँ से भी आप उनको ला रहे हो, क्या वहाँ जनता नहीं रहती है? क्या उनको बेहतर स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है? ये सर देखो, ये मेरी बात है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। कारुंडा हमारे इस पंचायत समिति क्षेत्र का बड़ा गांव है, क्या वहाँ की जनता परेशान नहीं होगी? तो हमें तो यही है कि एक तो हमें सर्जन चाहिए और एक हमें हड्डी रोग विशेषज्ञ चाहिए। आप गाँव के डॉक्टर टेम्परेली सिर्फ इस अनशन को खत्म करना आप मकसद मत समझो। अनशन को खत्म करना मकसद नहीं, यहाँ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जनता को बेहतर चिकित्सा आपको उपलब्ध कराने पड़ते हैं। हमारे विधानसभा है निम्बाड़ा छोटी साइडी, चलो आप बहाना बनाते हो कि जिला प्रतापगढ़ है, इधर चित्तौड़गढ़ है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि विधायक महोदय श्रीचंद जी कृपलानी है। जब निम्बाड़ा उप जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ 3 है, तो हमारी छोटी साइडी में क्यों नहीं है? अब ये भी तो आगे पूछो, आप बोलो मैडम को। यही बात कर रहे हैं हम।